Okay, today we are starting with concept of acid and base. कल मैंने आपको बताया था कि एसिड और बेस के जो कंसेप्ट हैं वो टोटल 3 हैं और इन तीनों के बिना आप कंप्लीटली बता नहीं सकते कि कितने एसिड्स हैं और कितने बेस हैं। ठीक है जी। और इन तीनों के अपने अपने लिमिटेशंस हैं और अपने अपने मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स और मेरिट्स। मतलब ये तीनों पूरी तरह ठीक भी नहीं है और ये तीनों पूरी तरह से गलत भी नहीं है। तो अगर आपको जितने भी एसिड बेस हैं अगर वो बताने हैं तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। पहला कंसेप्ट आपको आता है, उसको अपने बोलते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? बस फटाफट सुनो, कमियां सुनो और आगे चलो। आर्हेनियस बोलता जो सब्सटेंस वाटर के अंदर H पॉजिटिव डोनेट करते हैं वो लोग एसिड होते हैं। ये आपको पता है क्योंकि आपने बचपन से यही पढ़ा है। व्हाट आर एसिड्स? which donate H positive ion in water are acids। और ऑब्वियस बात है व्हाट आर बेस? जो डोनेट करते हैं पानी के अंदर OH नेगेटिव, वो क्या होते हैं? बेस। अगर इनकी बात करो तो आपको बहुत सारे एसिड पता है। HCl क्या है? एसिड। H2SO4 क्या है? एसिड। NaOH क्या है? बेस। CaOH की ट्वाइस क्या है? बेस, क्योंकि वो OH देता है। अब इसने बोला कि जब पानी के अंदर आप लोग H दोगे, है ना, हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। क्या बनेंगे? एसिड में लेना है H और पानी के अंदर वो आगे जाकर के जुड़ के बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। ये जो आपका आयन है ये हाइड्रोनियम आयन है। कर लो ये बात आप लोग। इसका नाम पता होना चाहिए। ये आगे और भी जुड़ता जाता है पानी के मॉलिक्यूल के साथ क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर मैं H3O प्लस में एक H2O और जोड़ दूं तो मेरे पास आएगा H5O2 प्लस। चलो जी। एक पानी का मॉलिक्यूल और जोड़ दूं तो H7O3 प्लस। एक पानी का मॉलिक्यूल और जोड़ दूं तो H9O4 प्लस। ये सारे हाइड्रोनियम आयन है और ये जुड़ते जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। कौन सी बॉन्डिंग से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर इसने क्या बात बोली? इसी टाइप से OH में जुड़ जाता है पानी में जाके। बताओ, अगर आप पानी में OH को जोड़ना चाहोगे तो वो भी जुड़ जाता है। अब जोड़ के दिखाओ जी क्या बनेगा जल्दी से। H कितने हो गए? 3 और O2 नेगेटिव। H3O2 नेगेटिव। अब इसी टाइप से आप इसमें और जोड़ दो H5O3 नेगेटिव। तो ये तो एक सिंपल सी बात थी, लेकिन असली बात क्या है? जो क्या देंगे? H और जो क्या देंगे? फिर इन्होंने एक बात बताई जो आपको पहले से पता है। क्या? एसिड प्लस बेस बराबर, जल्दी बोलिए। सोल्ट एंड वाटर। इन्होंने ये बात बताई कि अगर एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन होगी तो सोल्ट एंड वाटर बनेगा। जैसे एक रिएक्शन सबको आती है, HCl प्लस में बोलो NaOH गिव्स आउट क्या होगा? NaCl एंड वाटर। तो दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि न्यूट्रलाइजेशन से साल्ट एंड वाटर बनते हैं। और तीसरी बात इन्होंने बताई कि वाटर कैसा है। इन्होंने बोला वाटर के पास H भी है और वाटर के पास OH भी है, इसलिए वाटर की नेचर न्यूट्रल होती है। कैसे होती है? तो क्या 3 मेन पॉइंट समझ आ गए? पहला, कौन एसिड है? जो H देगा। कौन बेस है? दूसरा, एसिड और बेस से क्या बनता है? और तीसरा कि वाटर नेचर कैसी है? न्यूट्रल। अब इससे हमने सवाल पूछे, हाँ भाई हो गया काम खत्म? कहता हो गया जी। अब हमने कहा 2-3 हमारी भी बातें बता दें। फर्स्ट नंबर पे हमने इससे लिमिटेशन पूछी कि अगर हमारे पास वाटर नहीं है तो बता एसिड कौन और बेस कौन? कहता नहीं सर, आई एम सॉरी, ये कंसेप्ट वाटर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ये इसकी क्या है? कमी। नंबर बिना पानी के ये एसिड और बेस को नहीं बना सकता। आगे कमी। दूसरे नंबर पे हमने इससे पूछा कि बताइए जी शाबाश कि एसिड और बेस की अगर आप लोग बात करते हो और साल्ट बनता है तो सॉल्ट कैसे होने चाहिए? जल्दी बोलिए। सॉल्ट कैसे होने चाहिए? न्यूट्रल होने चाहिए। लेकिन आपको बता देता हूँ कुछ साल्ट एसिडिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं? एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के बारे में इसको नहीं पता था। तीसरे नंबर पे हमने इसे पूछ लिया AlCl3 BCl3 BF3 ये एसिडिक कैसे हैं? क्योंकि इनके पास तो H है ही नहीं। और चौथे नंबर पे हमने इससे पूछ लिया कि अमोनिया बेस कैसे है?
जो मैंने ये चौथे नंबर पे, ये दूसरे पे। अमोनिया पानी में जाकर के HOH के साथ हाँ जी बनाता है OH नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। तो क्या अमोनिया के पास OH है? जल्दी बोलिए। हाँ जी, यहाँ दिख रहा है अमोनिया के पास OH। तो अमोनिया फिर बेस कैसे है? तो ये बातें इसको नहीं पता थी। कितनी बातें बता दी इसने। अब सेकंड क्या कंसेप्ट आया कि मैं बताता हूँ सर, ये थोड़ा वाइड है उससे। सेकंड कंसेप्ट है ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट। पहले सुनो क्या है। इन्होंने कहा जो सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट में, लो जी पानी हटा दिया, पानी हटा दिया, चाहे चाय ले आओ है ना, चाहे दारू ले आओ, जरूरी है पानी पीना है ना, चाय पी लेंगे, दारू पी लेंगे, एसिड पी लेंगे, बेस पी लेंगे, ये सब। इन्होंने बोला किसी भी सॉल्वेंट में H पॉजिटिव देने वाले और H पॉजिटिव लेने वाले, जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा वो कौन होगा बोलो? हाँ एसिड होगा। और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा वो कौन होगा? बेस होगा। फर्क आ गया कंसेप्ट में? H पॉजिटिव डोनेट करने वाले और H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाले। लेकिन सबसे मेन बात क्या है? इन एनी सॉल्वेंट। आपने मजबूरी क्या बताई? वाटर। अब हम क्या बता रहे हैं? इन एनी सॉल्वेंट व्हिच विल डोनेट H पॉजिटिव और एसिड व्हिच विल डोनेट एक्सेप्ट H पॉजिटिव और। फिर इन्होंने क्या बताया कि सर हम बताते हैं, देखो जी अमोनिया कैसे एसिड और अमोनिया कैसे बेस। पहले इसने HCl को बिठा दिया पानी के साथ। ऑब्वियस बात है ये कौन है और ये कौन है? ये कौन है? चलो ये बताओ। एसिड के सामने पानी क्या बन गया? एसिड आया, भागा भागा थप्पड़ लगा दिया पानी के, ओए H पॉजिटिव ले। अब आई पानी क्या कर रहा है? थप्पड़ मारने की गल सही पानी, मैं तो आराम से एवं एक्सेप्ट कर लेता, पर उसकी पावर थी, उसने H दिया और उसके बाद में हाँ जी क्या हुआ? इधर बना H3O+। अब अमोनिया के साथ वाटर की रिएक्शन कर दी। अब देखो ध्यान से मुझे दरवाजा, अमोनिया भागा भगाया और इसके फिर थप्पड़ लगा दिया, ओए H दे। ये फिर कह रहा भाई साहब मारने की क्या बात, दे देता मैं तो। पर अब इसने अगर H लिया तो ये कौन है? जल्दी बोलो। और ये इसके सामने क्या बन गया? तो अब देखो ये क्या चीज बनी? NH4 पॉजिटिव और साथ में। और अब उन्होंने समझा दिया कि ये देखो सर H पॉजिटिव लेने वाला बंदा कौन होता है? बेस। तो जो पीछे नहीं समझा पाया था अमोनिया को, इस कंसेप्ट में आपको समझा दिया। ठीक है? H पॉजिटिव डोनेट करने वाला और H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाला होगी बात करता। लेकिन अब इससे हमने एक दो बातें पूछी। क्या? चलो जी न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनता है? आ जाओ जी, क्या हो गया? दिख रहा है आपको? अब हमने इससे क्या बता भाई, एसिड प्लस बेस बराबर, ये कहता एसिड प्लस बेस बराबर, पता क्या बोला? बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड। समझ आ रही है कुछ बातें? हमने कहा ये क्या मजाक कर रहा है? कह रहा है एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर नहीं बनाते, दोबारा से क्या बना देते हैं? एसिड से बनने वाला बेस होता है कॉन्जुगेट बेस। क्या होता है? और बेस से बनने वाला एसिड भी क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड बेस में बदल जाएगा, बेस एसिड। कैसे? अदालत क्या मांगती है? मुझे दिखाओ। आज मैंने एसिड दिया, H दिया, H निकलते मैं क्या बना? जल्दी बोलो। क्या बना मैं? Cl। क्या मैं H दे सकता हूँ? है ही नहीं, देगा कहाँ से? क्या मैं ले सकता हूँ H? क्योंकि मेरी टाट पे माइनस है और मैं प्लस को, और H प्लस एक्सेप्ट करने वाला बेस। इसका मतलब इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये रहा। ये सुनो, अब इसने यहाँ क्या किया? H प्लस को एक्सेप्ट किया। वहां जाके मैंने बोला एक और H प्लस ले लेगा? बोलो जवाब दो, सिर्फ यस और नो। ले लेगा एक और H प्लस? कहता ना, मरे नहीं लेता, टाट पे ऑलरेडी क्या है? क्या ये प्लस पे प्लस आ जाएगा? अब मैंने कहा एक H प्लस दे देगा, स्माइल आ गई फेस पे, हाँ ले जाओ यार मेरी टाट पे प्लस आ गया ना। और ये है जी H प्लस देने वाला मतलब कॉन्जुगेट। नीचे आओ, NH3 बेस है, इसमें मैंने लाके H पॉजिटिव जोड़ दिया। अब बताओ ये H प्लस ले लेगा? एक और ले लेगा? नो सर। दे देगा? यस सर। और ये है कॉन्जुगेट एसिड। अब इससे पूछो प्लस लेगा या H देगा? लेगा। हाँ देगा नहीं, क्योंकि देने के बाद एक और माइनस आ जाएगा। तो जो आप लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है? बेस।
तो एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। अब एक खतरनाक बात और बताता हूँ जो सवाल तेरे से होने नहीं वाला। पेपर में सवाल आएगा Cl नेगेटिव कौन है, तुम फटाक से बोल दोगे बेस है, क्योंकि दिख रहा है ये H तो दे ही नहीं सकता। फिर मैं पूछूंगा OH नेगेटिव कौन है, बड़ा अच्छा सवाल है, कंपटीशन लेवल का सवाल है, साथ में हमारे आ सकता है पेपर में। Cl नेगेटिव कौन है, बेस। OH नेगेटिव भी कौन है, बेस। मानते हो? क्यों? क्योंकि ये भी अब आपको H पॉजिटिव दे, दोनों से पूछो H पॉजिटिव ले लोगे तो जवाब क्या आएगा? लेकिन अब पेपर में आएगा which one is stronger and why? which one is stronger and why? हाँ बोलो। Cl। क्यों? OH। अब सुनना, आप दोनों में H पॉजिटिव देके और उसके बाद बताओ क्या सीन आया। Cl में H पॉजिटिव जोड़ा तो क्या बना, जल्दी बोलो। Cl। और OH में H पॉजिटिव जोड़ा तो क्या बना? वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताओ ये कौन है, तो जवाब क्या है? हाँ, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी बोलो। तो ये बंदा तो वीक है, ये सुनो, जिसके दोनों बार थप्पड़ पड़े थे अभी 2 मिनट पहले, ओए ले ओए दे, है ना? तो सुनो ध्यान से, जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्जुगेट एसिड वो खुद वीक होता है, वो खुद क्या होता है? और जिसका कॉन्जुगेट वीक होता है वो खुद स्ट्रॉन्ग होता है। कर लोगे भी इतनी सी बात, ये बात बड़ी शानदार है। कॉन्जुगेट एसिड के हाँ जी बंदे वीक और कॉन्जुगेट वीक के कॉन्जुगेट हमेशा स्ट्रॉन्ग। इस बात को ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो बच्चों को पूरी केमिस्ट्री में समझ नहीं आता जब तक वो केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। तो ये मैंने अब आपको बता दिया, लिखा भी हुआ है। लेकिन हम तीसरे नंबर पे हमने इससे बात पूछी पानी कैसा है। तो ऑब्वियस बात है पानी कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन ये कहता आओ सर ये देखो क्या लिखा हुआ है पानी के नीचे, ये देखो पानी के नीचे क्या लिखा हुआ है। ये कहता पानी एसिड भी है और पानी और जो काम दोनों करे उसको क्या बोलते हैं, वो बंदा एम्फोटेरिक। तो इसकी नजर में वाटर की नेचर कैसी होती है, तो कंसेप्ट बदला तो बंदे की नेचर भी बदली। तो देखो यहाँ से पता लगता है ये कंसेप्ट बदल गया। वो कह रहा था एसिड बेस बराबर सॉल्ट वाटर, ये कह रहा है एसिड बेस बराबर एसिड बेस। ये सब वो कहता वाटर न्यूट्रल, ये कहता वाटर एम्फोटेरिक। अब देख लो, इसको ध्यान देना पड़ेगा दोनों में। फिर इसके बाद में बारी क्या आती है, इसके बाद में बारी आती है एक छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, करवा देता हूँ, ठीक है जी। सॉल्वेंट के टाइप। सॉल्वेंट वो लोग होते हैं जो घोलने का काम करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ सॉल्वेंट है ना। अब इसको हमने सॉल्वेंट प्रेफर किए थे, इसकी कमियां ढूंढेंगे हम। सॉल्वेंट होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के? पहले नंबर पे प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक होता है लविंग। प्रोटो मतलब प्रोटॉन, जो प्रोटॉन लविंग है, जो प्रोटॉन क्या करेंगे, जो प्रोटॉन लविंग है, प्रोटॉन देंगे क्या एक्सेप्ट करेंगे? बस फिर मेरी क्या जरूरत है, देखो। तो कुछ ऐसे हाँ जी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, सॉल्वेंट है जो प्रोटोफिलिक है। तो कोई पूछ ले कोई भी एक प्रोटोफिलिक बताओ, तो मैंने अभी 2 मिनट पहले प्रोटॉन एक्सेप्ट करवा के दिखाया, किसमें? -3 में। तो प्रोटोफिलिक बराबर क्या होंगे, जल्दी बोलो। बेस ही होंगे, और बेस के अंदर कोई तुमसे कोई एक भी पूछ ले तो मैं तो लिखूंगा अमोनिया। क्या लिखूंगा? और एक और लिखना पड़ जाए तो एमीन, अमोनिया। और ये दोनों फटाक से पॉजिटिव सेट करते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं, जल्दी बोलिए। जिनकी नेचर एसिड की जैसी होती है, जो प्रोटॉन देते हैं, जैसे कोई भी एसिड, लेकिन इसमें हमने क्या लिख दिया, HF या HCl, और क्या लिख दिया, जल्दी बोलो, H2SO। ये प्रोटो क्या है आपके, जल्दी बोलिए, जेनिक है। अब तीसरा तुम बताओगे, नकल नहीं मारो। देखो मेरे पास है एम्फीप्रोटिक। क्या है? हाँ, इनका मतलब क्या है, जो एम्फीप्रोटिक जो प्रोटॉन दे भी दे और ले भी ले। कोई एक एग्जांपल बता दो। शाबाश, बस यही चीज समझानी थी। वाटर, और वाटर के अलावा अल्कोहल, अल्कोहल भी दोनों काम कर लेता है, CH3। और एक और होता है बड़ा खतरनाक, एप्रोटिक। अब ये बताओ, ना ले ना दे, ये हुई ना खतरनाक वाली बात। ये गुस्से वाले हैं, साढ़े को नहीं है। हमने कहा पॉजिटिव ले ले, 80 नहीं देंगे, ता ले ले, 80 लेने भी नहीं, पंचायत लोग ना, ये गुस्से वाले लोग हैं जो ना प्रोटॉन देंगे। और इसमें आपके पास में एक तो बेंजीन आ जाएगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल बेंजीन दोनों ही काम नहीं करता।
और एक मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म आ जाएगा। तो क्या ये चारों सॉल्वेंट आ गए समझ में? ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। मेनली कितनी बातें चाहिए थी? 3 प्रोटॉन देने वाले, एसिड लेने वाले, बेस। ये बहुत जरूरी क्लास की आज की, इसलिए फोकस करना है इसको दोबारा। अब आगे लिमिटेशन आ जाओगी। तूने क्या बोला? जो किसी भी सॉल्वेंट में क्या देते हैं? प्रोटॉन वो एसिड। जो किसी भी सॉल्वेंट में क्या सेट करते हैं? हाँ जी, प्रोटॉन वो बेस। आ जा फिर बेंजीन ले जा। आ गया? फंस गया कबूतर हमारे जाल में। ये कहता कोई भी सॉल्वेंट ले आओ। मैं कहा ठीक है, आ जा फिर बेंजीन ले जा बेंजीन। बेंजीन ना प्रोटॉन देती और ना, चाहे सामने HCl क्यों ना पड़ा हो, बेंजीन HCl को देने चाहे तो H पॉजिटिव देगा, जब दे लेंगे किसको देता है, हम तो नहीं लेंगे। तो बेंजीन क्लोरोफॉर्म जल्दी से कोई भी, तो ये इनके साथ नहीं समझा पाया। समझ आ गया था आपको? तो कमी आ गई सामने। पहले नंबर पे हमने बोला तुझे भी तो सॉल्वेंट चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं कहता हाँ सर चाहिए तो सही। फिर हमने कहा चल तेरे को सॉल्वेंट देते हैं। हमने कौन सा कह दिया? बेंजीन। तो ये एक प्रोटीन के सामने फेल हो गया। अब इसकी कमियां सुनिए। हमने इससे पूछा आजा भाई इनकी नेचर बता। ये साल्ट है AgCl, ठीक है जी, एसिडिक सॉल्ट। ये कॉपर सल्फेट एसिडिक सॉल्ट। ये AlCl3, ये BF3, ये सारे एसिडिक हैं। क्या ये सारे? ना प्रोटॉन देते ना प्रोटॉन, फिर भी एसिडिक है। बता क्यों? तो अभी एक कंसेप्ट और पढ़ा ना, तो जवाब कहता आई एम सॉरी सर मुझे नहीं पता। फिर हमने इससे पूछा सेकंड नंबर पे कि चल अब तेरे को हम SO2 दे देते हैं बेंजीन के अलावा, या BrF3 दे देते हैं। ये होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये कौन से सॉल्वेंट है? जो कि आपको ना प्रोटॉन देंगे ना प्रोटॉन लेंगे, बेंजीन की तरह। या तीसरे नंबर पे बेंजीन लेंगे। और तीसरा मैंने बता दिया इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। इज इट क्लियर और नॉट? Now the third concept of acid and base is Lewis concept। और ये concept ना पानी मांगता, ना चाय मांगता, ना दारू मांगता, ना कोई और सॉल्वेंट मांगता। ये कहता सीधा बताऊंगा कौन एसिड और कौन। इसने बोला मांगते बराबर एसिड, और ये केमिस्ट्री में चलता रहेगा। मांगते बराबर, मांगते कौन होते? मांगने वाले। और मांगेगा कौन? जिसके पास कमी होगी। ऐसा तो हम भी तो मांगते बढ़ जाते हैं मम्मी पापा के सामने, मम्मी दे दे 100 रुपए दे दे, है ना? 100 रुपए का सवाल है ना? तो कमी वाले मांगेंगे। ऐसा तो जिनके पास, अब सुनना सारे बच्चे, जो लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, उनके पास कमी है। कमी का मतलब जिनकी टाट पे प्लस है। क्या है जिनकी टाट पे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले यानी कि प्लस वाले एसिड। मैं इनको बोलता हूँ मांगते, मतलब भिखारी। भिखारी बराबर एसिड। और दान करना किसकी बात होती है? जल्दी बोलिए, कौन दान कर सकता है? हाँ जी, जिसके पास ज्यादा हो, राजा टाइप के लोग। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले लोग कौन होते हैं? बेस, जिनकी टाट में जनरली क्या होता है? नेगेटिव। तो आज के बाद एक बात तो क्लियर हो गई। मुझे किसी टीचर ने पूछ लिया Cl प्लस कैसे व्यवहार करेगा, एसिड की तरह या बेस की तरह, तो मुझे इसमें नहीं घुसना कि Cl में प्लस आता है कि नहीं आता। मुझे तो सिर्फ ये बताना है एसिड या बेस। कौन है ये? एसिड। साफ दिख रहा है। कुछ एसिड को पानी पूरी लाना पड़ा, कुछ सॉल्वेंट लाना पड़ा, शक्ल देख के पता लग गया। तो क्लियर कट कंसेप्ट था, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले, हाँ जी सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले एसिड और डोनेट करने वाले क्या हो गए? बेस हो गए। ये बात हमारी पहले नंबर पे हो गई। अब इन्होंने क्या बात बताई? इन्होंने बताई कि एसिड प्लस बेस बराबर कोऑर्डिनेशन। एसिड प्लस बेस बराबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए ना, वन साइडेड शेयरिंग। आज मैंने पकड़ के लाया BF3 को। किसको? बोरोन का नंबर बता दो। हाँ अब देखो, मैं दिखाता हूँ कैसे पता लगता है। बोरोन का नंबर 5 आउटर शेल में 3 and 3 कमी है, समझ आ रही है? एक बार को इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो ये मांगता है हमारा ये सब। और साथ में मैंने बुला लाया अमोनिया को। किसको बुला लाया? क्या अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं?
तो ये आपके पास में BF3 है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अमोनिया है जिसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर बराबर फालतू इलेक्ट्रॉन। वो जो चीज मेरे पास फालतू है मैं शेयरिंग कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब क्या होगा, F3B और ये आ जाएगा एरो, और यहाँ क्या आ जाएगा NH3। ये वन साइडेड जो एरो वाला बॉन्ड है ना, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। तो इन्होंने क्या बोला कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, और ये जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या बनेंगे। इसका मतलब ये बंदा कौन था, लुईस एसिड। कौन था, इलेक्ट्रॉन मांग रहा था क्योंकि इसके पास 6 थे। ये कौन है, जल्दी बोलिए, लुईस बेस राजा, जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा था। यस और नो। और इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर है या नहीं, जल्दी बोलिए। अब इन्होंने बताया कि टाइप ऑफ एसिड एंड टाइप ऑफ बेस। अब दिखाता हूं। तो दुनिया में मंगते ज्यादा है कि राजा ज्यादा है? हाँ, राजा तो कोई एक दो मुश्किल भी होती है ना, मांगने वाले अरे यार ये है ना, कार बड़ी सुंदर लग रही दिखा रहा ड्राइव देना है ना, हर चीज मांगने वाले ज्यादा है। तो मिलवाता हूँ कि टाइप्स ऑफ लुईस एसिड। टाइप ऑफ लुईस एसिड, सुनना आराम से। फर्स्ट लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपाउंड जिन पर इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, वो आज के बाद कौन होंगे, लुईस एसिड। मिलवा दो। BF3 लुईस एसिड है। याद कीजिए AlCl3 ऑर्गेनिक में आया था। 2 भाई थे, प्यार से रहते थे, एक दिन वो आई, वो कौन था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, इसलिए वो भाइयों का नजर थी, एक को मैं अपने साइड खींच लेती हूँ, ऐसा तो AlCl3। और क्या था, BCl3। और क्या है, BeCl2। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, और इसके पास सिर्फ। ऐसे बंदों को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, जिनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं है। दूसरे नंबर पे ऐसे लोग जिनके d ऑर्बिटल्स खाली है, मॉलिक्यूल्स विद वैकेंट d ऑर्बिटल, विद वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो इसमें p ब्लॉक वाले लोग आएंगे, जैसे सिलिकॉन के और टिन के हैलाइड्स। सिलिकॉन SiCl4। ये लो जी जर्मेनियम, इसको अभी अगले वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये देखो मंगता कैसे है, ये लालच में आ जाता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम के हैलाइड, टिन के हैलाइड, 3 लिख लो होता है, हैलाइड की जगह Cl लिख देना। ये वो लोग हैं जिनके d ऑर्बिटल खाली है। अब एक सेठ आदमी है, करोड़पति, लाखों करोड़ अरबों रुपए है ना वाला, राजा टाइप का, जो रोज दान करता हो, क्या वो अपनी कोठी के 2 कमरे किराए पे देगा? हाँ, नहीं देगा। तो ये वो लोग हैं जिनके d ऑर्बिटल खाली हैं, और ये खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मांग लेते हैं, चाहे किराए के लिए मांग ले, लेकिन मांग और मांगने वाले मांगते, और मांगते बराबर। हाँ, इमोशनल नहीं होना, हमने भी किराए में दे रखा है, हमें भी दे रखा है, इमोशनल नहीं होना। और असली बात मैं समझाना चाहता हूँ। तीसरे नंबर पे ट्रांजिशन मेटल आयन। कौन है जी ट्रांजिशन मेटल, मुझे भी बताओ जल्दी से। ट्रांजिशन मेटल कौन है टेबल में? डी ब्लॉक वाले। वेरी गुड। डी ब्लॉक वालों को हम क्या बोलते हैं? लेकिन 3 बच्चे डी ब्लॉक के घर से बाहर निकाले हुए हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। आज फिर पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर के क्वेश्चन हैं आपके। इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं मानते? क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल्स फुली फिट है। तो ट्रांजिशन मेटल के लिए शर्त क्या थी? डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिट होने चाहिए। तुम्हारे क्या है? तो ट्रांजिशन मेटल आयन का मतलब Fe+3। हाँ सर, एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसकी टाट पे प्लस है और आपने भी इसी टाटे प्लस बराबर। तो जितने भी आपको दिख जाए ऊपर पे पॉजिटिव, ठीक है जी। हाँ जी, Ml पे, कोबाल्ट पे +2, और अकेला इवन निकल और Fe, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल बड़े होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मांगने वाला मांगता और मांगता बराबर। चौथे नंबर पे सिंपल केटायन। सिंपल कौन होते हैं केटायंस? जल्दी बोलो। जिनकी टाइप पे पॉजिटिव, वो तो सर ने पहले ही बता दिया। जितने भी पॉजिटिव आज के बाद दिख जाए, मुझे दिखा क्लोरोनियम आयन, क्लोरो, मुझे दिखा अमोनियम आयन, ठीक है, मुझे दिखा मिथाइल यानी कार्बोकेटायन, और मुझे दिखा हाइड्रोनियम आयन। ये सारे के सारे अभी 2 मिनट पहले पढ़ा के आया एसिड है, लुईस के एसिड। 5वें नंबर पे जिसको कोई नहीं बता पाया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कौन से कंपाउंड?
अनसैचुरेटेड में एक बंदा है जिसको पीछे दोनों कंसेप्ट नहीं बता पाए, और वो बंदा था CO2। कौन था? CO2 को मैंने कहा तू कैसे भाई साहब? हाँ जी वो है एसिड। कहता सर आप ही ने बच्चों को पढ़ाया था अनसैचुरेटेड बराबर भूखा, याद आ रहा है? और भूखा क्या करेगा? मांगेगा, और मांगने वाला तो CO2, SO2, SO3, NO2 ये सारे इसी कैटेगरी के हैं, सब लुईस एसिड है। ये SO3 एसिडिक गैस है, इसकी बहन SO2 भी एसिडिक है, NO3 भी। कल को कोई सबूत मांग ले कैसे पता लगा? तो देखो जी SO3 में लाकर मैंने पानी डाला और इसने पानी को देखो क्या बना दिया, क्या बना दिया? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बना दिया? इसका मतलब ये क्या है? जो पानी को एसिड बना दे वो खुद क्या है? एक्चुअली एसिड है। और लास्ट स्पेशल टाइप के दिखाई, एलिमेंट हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये स्पेशल टाइप के दिखाई है। कैसे? मैंने लाके लिख देना, बताइए कि ये क्या है? राजा के भिखारी। तो ये वो बंदा है जिसने कोट पहन रखा है, जैकेट पहन रखी है, 2-2 हजार रुपए के नोट लगे पड़े जैकेट के ऊपर। सोचो ये दिख रहा है लोन पे लोन पे लोन पे, भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन। जिसके बाद इतने सारे इलेक्ट्रॉन है वो मांगेगा कि देगा? और इतने में साहब निकले मर्सिडीज गाड़ी से, हाथ में कटोरा EMI। हाँ सोने का तो नहीं कटोरा, तो चलो पर असली बात समझ आ गई। ये हो गया सल्फर हो गया। मैंने कहा तुम EMI क्यों कर रहे हो? सर ये देखो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में कितने? तो कितने एसिड्स बता दिए मैंने मेरे बच्चों को, टोटल मिला करके 6 एसिड्स बता दिए, याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कंपाउंड जिनके पास d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, ये जनरली p ब्लॉक वाले होंगे। ट्रांजिशन मेटल d ब्लॉक वाले जिनकी टर्न पे प्लस दिख जाए, जिनमें डबल बॉन्ड दिख जाए, सभी में डबल बॉन्ड है। और लास्ट जिनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। लेकिन अब आते हैं जी टाइप ऑफ लुईस बेस। और राजा कितने? कम के ज्यादा? बहुत कम। फर्स्ट नंबर पे जो लिख रहा हूं वो आपको ऑब्वियसली पता है, ऑल एनाइंस। ऑल आज के बाद जिसकी टर्न पे क्या दिख जाए? नेगेटिव। OH नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। ये सारे के सारे नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे? बेस। क्योंकि नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फालतू, और जो चीज हमारे पास होती है फालतू वो हम दे देते हैं गरीबों को, नहीं चाहिए, है ना? सही बात है। और लास्ट लोन पेयर वाले, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर। अब आएगी खतरनाक बात, मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर। जिनके पास लोन पेयर है, कोई एक आदि तुम भी बता दो जो तुम्हें याद है। हाँ NH3 जानते हो क्या? अब सुनते जाना, NH3 लोन पेयर है। एमीन 1 डिग्री लोन पेयर है। एमीन 2 डिग्री लोन पेयर है। एमीन 3 डिग्री लोन पेयर है। दारू ROH सुना हुआ है क्या? लोन पेयर है। HOH हाँ जी क्या है? लोन पेयर है। जैसे इसने ये लिखा उंगलियां उठ गई। क्या है ये HOH? वोटर। पहला कंसेप्ट बोला वोटर इज, हजम हो गया क्योंकि पता है वोटर न्यूट्रल होता है। फिर दूसरे ने बोला वोटर इज, चलो वो भी हजम हो गया क्योंकि वोटर के पास दोनों ऑप्शन है, दे भी सकता है और ये भाई साहब कह रहे हैं वोटर इज। कंसेप्ट है भैया। लुईस के हिसाब से वोटर की नेचर कैसी? क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। लुईस के हिसाब से वोटर की नेचर बेस, वोटर इज ए। और ये बात हमें हजम नहीं हुई और हमने इससे क्या पूछ लिया? इसका रीजन पूछ लिया। अगले ने रीजन दिया पर वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वोटर तो बेस हो ही नहीं सकता। वोटर की pH कितनी होती है? 7 होती है। तो कमियां समझ में आने वाली होगी। पहली कमी हमने बोला सबसे पहले, ठीक है, वोटर बेस कैसे है ना, क्योंकि इसकी pH तो क्या होती है? 7। तो ये पहली कमी है। दूसरे नंबर पे हमने बोला कौन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन होता है वीक एसिड, कौन होता है स्ट्रॉन्ग बेस और कौन होता है वीक बेस। मतलब ये स्ट्रेंथ को नहीं बताता। ये कहता है हमारी नजर में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी नजर में कोई भी वीक नहीं है। फिर हमने बोला बता भाई HCl कौन है? कहता HCl कुछ नहीं है, जिसको सारी दुनिया क्या मानती है? कौन से वाला? वो भी
स्ट्रॉन्ग, उसको ये कहता है ये कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आयोनाइज हो जाए तो ये बहुत कुछ है। मतलब इनकी अनआयोनाइज फॉर्म को ये एसिड नहीं मानता। कितनी गड़बड़ बात है। फिर इसने एक बात बोली, एसिड प्लस बेस बराबर क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बनना स्लो प्रोसेस है। क्या है? स्लो प्रोसेस है ना। जबकि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन एक फास्ट रिएक्शन है, कुत्ते बिल्ली वाली। कुत्ता बिल्ली को देख के ये नहीं कहता और बिल्ली कहाँ चली, है ना। और वो भी डोगी को देख के ये नहीं कहती है ना मैं मार्केट चली। हाथों हाथ एक्शन होता है ना, भागा दौड़ी, आमने सामने हो जाए कोई लड़ाई। तभी घर वाले भी एक एग्जांपल देते हैं बच्चों को, क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, है ना। क्योंकि कुत्ते बिल्ली की लड़ाई कैसे होती है? फास्ट। और एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, मारते, कभी देखना डाल करके। गलती से एसिड में बेस डल जाए, ये टेस्ट ट्यूब पड़ी, इसमें मैंने गलती से फटाक से रिएक्शन होगी, बड़ ऐसे करके पता लगेगा अंदर फाइटिंग चल रही है, फाइटिंग सीन हो रहा है ना। लेकिन कोऑर्डिनेशन का बनना क्या है? स्लो। जबकि न्यूट्रलाइजेशन क्या है? हाँ जी। तो इसका मतलब या तो तू गलत है और या ये कोऑर्डिनेशन बन रही है। अगर कोऑर्डिनेशन बन रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन स्लो कैसे हो गया? और अगर न्यूट्रलाइजेशन स्लो है, सॉरी फास्ट है, तो फिर कोऑर्डिनेशन कैसे बन गए? और इसके अलावा ये कुछ रिएक्शंस को भी नहीं समझा पाए, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस को। इसको लुईस का कंसेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस को नहीं मानता। अगले साल एक रिएक्शन आएगी एस्ट्रिफिकेशन, कौन सी? उसको भी ये नहीं मानते। और एक जो तुमने सुनी हुई है हाइड्रोलिसिस, सुना हुआ है? ये इन रिएक्शंस को नहीं मानते। तो कितनी कमियां बता दी मैंने मेरे बच्चों को? इसकी 5 कमियां हैं। कर लेंगे मेरे बच्चे? These are the all 3 concepts of acid and base. इन तीनों के बिना हम कभी भी पूरे एसिड और बेस को नहीं बता सकते। So this is all from today's class. Have a nice day. Bye bye.